सॉल्यूशन हब। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक टॉपिक सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि चैप्टर 9 है और हम इसकी एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारे पास वो लिखा हुआ है, A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Alright, ये क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि एक सर्कस है जिसमें एक पोल है। देखिए इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन है वो बिना डायग्राम के आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करना और डायग्राम बनाना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब आपकी ये दोनों चीजें सही होंगी तो आपको सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल सा होता है। दिस इज योर पोल और इससे एक रस्सी बंधी हुई है टाइटली टू द ग्राउंड। जैसे कि क्वेश्चन ने हमसे कहा टाइटली टू द ग्राउंड मतलब रस्सी जो है वो झूल नहीं रही है, एकदम टाइट बंधी हुई है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ग्राउंड और रोप के बीच में वो बन रहा है 30 डिग्री। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो इस रोप पर चल रहा है। आपको फाइंड करनी है पोल की हाइट ऑफ द पोल जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है, और रोप की लेंथ हमें दी हुई है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो रोप की लेंथ है ये 20 मीटर है। 20 मीटर लॉन्ग रोप जो है वो बंधी हुई है। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो जाने के बाद सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं बचता है। सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। जैसे कि सबसे पहले हम देख सकते हैं इसमें हमारे पास क्या है, थीटा 30 डिग्री गिवन है और हमारे पास हाइपोटेन्यूस गिवन है। चूंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास हाइपोटेन्यूस गिवन है और हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में रिलेशन होती है वो होती है साइन थीटा। सबसे पहले हम यहाँ पे नाम दे देंगे इसको ए बी एंड सी और हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी क्या लिखने वाले हम, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस p अपॉन h। ठीक है, ओके। साइन थीटा में साइन 30 लिखेंगे हम। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 30, एंगल जो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का बन रहा है, इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारे पास h, हाइट जो हमने लिखी हुई है, और जो हमारा हाइपोटेन्यूस है वो है 20 मीटर। ऑलराइट, तो जब साइन की वैल्यू हमको पता होगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। हम इसको 1/2 लिखेंगे इज इक्वल्स टू h अपॉन 20 लिखेंगे तो हमारा सॉल्यूशन लगभग आ जाता है। सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचा है, 20 का मल्टीप्लिकेशन उधर और 2 को इधर मूव करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो सिर्फ हम 20 को वहां मूव करते हैं, 20/2 विच इज फाइनली h इज इक्वल्स टू 10 मीटर। तो आपके पोल की हाइट आ जाती है 10 मीटर। चलिए चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है a tree breaks due to the storm and the broken part bends so that the top of the tree touches to the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree and the point where the top touches to the ground is 8 meter. Find the height of the tree. क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है इसमें कि एक पेड़ है जो कि स्टॉर्म की वजह से टूट गया है आधी लेंथ से, हाफ लेंथ से। तो मान लो कि यहाँ पर हमारा जो पेड़ है वो यहाँ तक का जो पार्ट है ये अभी खड़ा हुआ है, स्टेबल है, और जो ऊपर का पार्ट था जिसको मैं अभी डॉट 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 करके बना रहा हूँ ये टूट चुका है और टूट के यहाँ से नीचे जमीन पे ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आगे आपसे बोलता है कि जो पार्ट ग्राउंड को टच कर रहा है उसका ट्री के रूट से डिस्टेंस है वो है 8 मीटर। ठीक है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है वो आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो आपको 30 डिग्री दिया हुआ है जहां पर वो पॉइंट को टच कर रहा है। आपको फाइंड करनी है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं ए बी एंड सी। हाइट ऑफ द ट्री मतलब ट्री जितना ऊंचा था, मान लीजिए ट्री यहाँ तक हाइट थी ट्री की, तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा, देन हमें ये फाइंड करना पड़ेगा और फिर हम इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल पाएंगे, ट्री की एक्चुअल हाइट। इस पार्ट को फाइंड करने के लिए हम क्या लगाते हैं, हमारे पास बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन है वो है tan थीटा। तो हम सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी
एंगल में tan थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा की वैल्यू हमारे पास है 30 डिग्री। 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाएगा व्हाट इज योर परपेंडिकुलर, हमें नहीं पता है, p लिख दिया आपने उसकी जगह पर, एंड बेस इज 8। हाँ बट tan 30 की वैल्यू हमें पता है, tan 30 होता है 1/√3। जब हमारे पास ये 1/√3 आ जाएगा दैट इज p अपॉन 8। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू हो जाएगी 8/√3। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 8 को उधर भेज दिया, 8/√3 इज अवर परपेंडिकुलर। इसको अभी ऐसा ही छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी आपको ये वाला पार्ट तो पता चल गया, बट आपको ये वाला साइड अभी क्लियर नहीं है, ये भी आपको चाहिए ट्री की पूरी हाइट के लिए, ठीक है। तो ये जो हाइपोटेनियस है इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी अगेन, इन ट्रायंगल एबीसी फिर से हम tan थीटा लगाते नहीं, tan थीटा अगर हम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर और बेस आ रहा है ना, हमें बेस की जरूरत है, हमें हाइट की जरूरत है। हम इस बार लगाएंगे cos थीटा। cos थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा में हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, एंगल आपके लिए हर बार सेम रहने वाला है, बस ये रेशियो हम बदल रहे हैं। cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू बेस है हमारा 8 एंड हाइपोटेनियस को अभी हमने h लेके रखा है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गई cos की वैल्यू इज इक्वल्स टू 8/h। ऑलराइट, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सिंप्लीफाई करेंगे, h जो है वो यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा h√3 इज इक्वल्स टू 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 8 2 16। h√3 इज इक्वल्स टू आता है हमारे पास 16। अगर h√3 16 है तो h की वैल्यू हो जाएगी 16/√3। ये हमने दो वैल्यूज निकाली, हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू 8/√3 है, h की हाइपोटेनियस की वैल्यू 16/√3। अब इन दोनों को ऐड करना है ताकि हमें ट्री की एक्चुअल हाइट मिल जाए। दैट मींस 8/√3 प्लस 16/√3। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा √3, यहाँ पर ऊपर हम लेंगे 8 और 16 विच इज 24। ऑलराइट, और इस एक्सरसाइज में एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि हम नीचे रूट कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। जब हम इसका रैशनलाइजेशन करेंगे तो हम इसमें √3 नीचे भी और √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर का पार्ट आएगा 28√3 और नीचे का पार्ट √3 इंटू √3 3 बन जाता है। सॉरी 28 नहीं है, 24 है। 24√3 और नीचे का पार्ट 3 बन जाता है, और 3 और 24 अब कैंसिल हो सकते हैं। कैसे, 3 1 3, 3 8 24। सो योर फाइनल आंसर इज 8√3 जो कि आपके ट्री की एक्चुअल हाइट है। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें लिखा हुआ है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्टर है जो एक पार्क में 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करना चाहता है फॉर द चिल्ड्रन बिलो एज 5 years. She preferred to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter. छोटे बच्चों के लिए जो वो स्लाइड इंस्टॉल कर रहा है उसकी वो टॉप हाइट क्या रखने वाला है, 1.5 मीटर, यानी 5 साल से छोटे बच्चों के लिए। एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। ठीक है, और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए 3 मीटर हाइट और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ ईच स्लाइड, हमें स्लाइड की लेंथ बतानी है। ठीक है, चलो हम देख लेते हैं, दोनों केसेस हम यहाँ पे मार्क कर लें। फर्स्ट, छोटे बच्चों के लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट रखने वाला है वो 1.5 मीटर रखने वाली है, सॉरी शी थी वो कॉन्ट्रैक्टर, और एंगल ऑफ एलिवेशन वो रखने वाली है 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरी वाली जो हमारे पास स्लाइड है उसकी हाइट हम ज्यादा रख रहे हैं, विच इज 3 मीटर, और जो एंगल होगा वो होगा इस बार 60 डिग्री। ठीक है, ऑलराइट, तो अब हम इन ट्रायंगल्स को नाम दे दें और फटाफट फाइंड करना शुरू करते हैं। दिस इज ABC और दिस इज DEF। हमें फाइंड करनी है स्लाइड की लेंथ, मतलब ये H और ये वाला H1। ठीक है, एक H फाइंड करना है, हाइट, और H1 सॉरी हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस 1 हमने लिख के रखा है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इन ट्रायंगल ABC। बहुत ही सिंपल है, क्या दिया है आपको, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, हाइपोटेनियस काफी आसान है। आप सबसे पहले याद रखें कि किस फॉर्मूले में या किस रेशियो में हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आता है, जो कि साइन में आता है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू P अपॉन H। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइन
30 डिग्री जो कि हमारा थीटा 30 है इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर जो कि 1.5 है अपॉन h जो कि हमें फाइंड करना है। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 विच इज आगे 1.5 अपॉन h वहां जाएगा 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 दैट मींस h इज इक्वल्स टू 3 मीटर। आपकी ये जो हाइपोटेनियस है छोटी वाली साइड के लिए उसकी लेंथ होगी 3 मीटर। बड़ी वाली साइड की बात करते हैं इन ट्रायंगल DEF। इन ट्रायंगल DEF फिर से हम देखते हैं, इस बार हमारे पास थीटा 60 डिग्री है और रेशियो हमें वही लगाना है जो हमने पहले लगाया था। सो sin थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा p अपॉन h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। sin की वैल्यू इस बार 60 डिग्री है, sin 60 इज इक्वल्स टू आपका परपेंडिकुलर 3 मीटर एंड हाइपोटेनियस इज h। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 जैसे ही हम लिखेंगे ऊपर 3 नीचे h तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर आएगा h √3 इज इक्वल्स टू 6 देन h इज इक्वल्स टू 6/√3। ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था यहाँ के डिवाइड हो गया। अब हमें पता है कि हम इसको कभी भी रूट की वैल्यू को नीचे नहीं लिखते हैं तो हमें यहाँ पर इसका रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा दैट मींस √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। सो ये आगे क्या हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 6√3/3 जो कि आगे चल के हो जाएगा 3 से 6 कैंसिल और ये हो जाएगा 2√3। सो हाइट यानी कि ये लेंथ हाइपोटेनियस 1 जिसको हम हाइपोटेनियस h1 लेके चल रहे हैं पूरे क्वेश्चन में h1 वो हाइपोटेनियस 1 जो है आपका उसकी वैल्यू आ रही है 2√3। करेक्ट है कि एक बार चेक तो कर लूं मैं। मीटर एंड 2√3 मीटर। ठीक है, ये कितने क्वेश्चंस हो गए? 3। वीडियो पॉज करना, चल रही है हमारी वीडियो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें सिर्फ लिखा हुआ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है और जो हमारा टावर है जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं। अच्छा ओके, एक चीज और, एलिवेशन और डिप्रेशन दो एंगल्स होते हैं। एलिवेशन मतलब ऊपर की तरफ देखना, उन्नयन कोण जिसको हिंदी में बोलते हैं, और अवनमन कोण दैट इज डिप्रेशन जिसको हम नीचे की तरफ देखना कहते हैं। ठीक है, तो जब हम टॉप ऑफ द टावर से नीचे देख रहे होंगे तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको एक टावर दिया हुआ है जिसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। क्वेश्चन के लास्ट में फाइंड द हाइट ऑफ द टावर और ग्राउंड पर एक पॉइंट है जिससे आप उसके टॉप को देख रहे हो। 30 डिग्री क्या है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये जो पॉइंट है ये इसके टावर के फुट से 30 मीटर डिस्टेंस पर भी है। ठीक है, बस इतना ही गिवन है। ए बी सी लिखा, हाइट ऑफ द टावर h हमको फाइंड करनी है, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले देखिए कि हाइपोटेनियस दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन क्रिएट करनी है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होती है वो होती है tan थीटा। हम लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू क्या है? tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट इज योर परपेंडिकुलर h एंड बेस इज 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 30। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 30 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करना है। h इज इक्वल्स टू हो जाएगा 30 अपॉन √3। अब सिर्फ एक ही कंडीशन बची कि हम नीचे रूट नहीं रखते हैं, दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे इसको h इज इक्वल्स टू जो हमारा 30√3 है इसका हम करेंगे रैशनलाइजेशन √3 से, तो ऊपर का नंबर आ जाएगा 30 into √3 30√3 और नीचे आ जाएगा √3 into √3 which is 3। अब 3 से 30 कैंसिल हो जाता है, 3 10s are 30, 10√3 is your final answer मीटर। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें लिखा हुआ है अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है, तो सबसे पहले तो हम उसी को बना लेते हैं। ठीक है, दिस हाइट इज 60 मीटर। ठीक, ऑलराइट, आगे लिखा हुआ है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये जो
स्ट्रिंग जो मतलब धागा है जैसे पतंग जुड़ी हुई है वो ग्राउंड पर एक पॉइंट पर बंधा हुआ है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ये जो धागा है जो पतंग से बंधा हुआ है ये ग्राउंड पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। हमें इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है, दैट इज हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये लिखा हुआ है इसमें कि धागे में कोई भी स्लैग नहीं है, दैट मीन्स कि वो धागा जोड़ ले रहा है, वो बिल्कुल स्ट्रेट है, टाइट। क्योंकि जब हम काइट उड़ाते हैं तो वो थोड़ा सा लूज होता है, बट एज्यूम करना है हमें इस क्वेश्चन में कि वो बिल्कुल टाइटली है, स्ट्रेच है सीधा, ठीक है। तो हमें इसकी लेंथ पता करनी है, ठीक। चलिए आ जाते हैं, नाम दे दें हमारे ट्राइंगल को ए बी सी, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। यहाँ पे हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अगेन देखिए आपको गिवन क्या है और निकालना क्या है, उनके बीच का रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, तो हम साइन थीटा लगाएंगे यहाँ पर। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन 60 डिग्री एंगल जो हमें गिवन है, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, विच इज 60 मीटर अपॉन हाइपोटेनियस इज h। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन h। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h उधर जाएगा, h √3 हो जाएगा, ऊपर जा करके और 2 उधर आएगा, 60 टू द 120 हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में h इज इक्वल्स टू 120 अपॉन √3। क्यों? क्योंकि √3 वहां मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ आके डिवाइड में हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं रैशनलाइजेशन, क्योंकि √3 हमें नीचे नहीं रखना है। So h is equals to आएगा 120 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाय √3 नीचे और ऊपर, ये √3 बन जाएगा, 120 √3 ऊपर आएगा और इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा 40 √3 मीटर। ये आपके धागे की लंबाई हुई। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा हुआ है 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक 1.5 मीटर ऊंचा लड़का जो कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है, थोड़ा दूर से। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। मतलब पहले वो दूर खड़ा हुआ था, दूर से जब वो बिल्डिंग को देख रहा था तो उसकी आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 30 डिग्री का बन रहा था। लेकिन अब वो थोड़ा पास चला गया है बिल्डिंग के, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो बढ़ गया है और अब वो 60 डिग्री का हो गया है, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें वो पता लगाना है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे गिवन डेटा के साथ। ये हमारी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर, ऑलराइट। ये वो लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब वो यहाँ से देख रहा है ऊपर की तरफ, तो जब वो पहले देख रहा था तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था 30 डिग्री। चलिए मुझे यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी पैरेलल टू द ग्राउंड, ताकि मैं यहाँ पे एंगल बना सकूं 30 डिग्री। थोड़ी देर बाद ये लड़का जो है वो वॉक करके बिल्डिंग के पास आ जाता है, दैट मीन्स यहाँ पहुंच गया। और अब यहाँ से वो जो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इस बार 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि वो कितना वॉक करके आया है, दिस इज x। जो आपको फाइंड करना है आप उसको x ले लो और ये जो डिस्टेंस है इसको भी आप y मान के चलो, ठीक है, क्योंकि हमें दिया नहीं है कि अभी वो कितना दूर है बिल्डिंग से, ऑलराइट। अब एक चीज ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो नीचे की डिस्टेंस है वो सेम ये डिस्टेंस आएगी, बिकॉज इट इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज आल्सो अ रेक्टेंगल। तो हमें ये जो 1.5 और 1.5 जो लड़के की हाइट है, यहाँ पर भी ये हाइट कितनी आएगी, इक्वल 1.5। ये हमारे किसी काम की नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए जब हम यहाँ से लड़के को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे भी 1.5 रिमूव हो जाएगा और बिल्डिंग की जो हाइट है 30 मीटर उसमें से भी 1.5 कम हो जाएगा। तो जो बिल्डिंग की अभी की हाइट बचेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, नीचे का मान लो 1.5 है, तो ऊपर की जो हाइट बच रही है वो बचेगी हमारे पास 28.5, ठीक है। हमें कैलकुलेशन में इसे यूज करना है, ना कि 30 को यूज करना है, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नाम देते हैं हमारे ट्राइंगल को ए बी सी और डी। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी डी, बड़े वाले ट्राइंगल में हम फाइंड आउट करते हैं। देखो
हमें बेस ही चाहिए है ना, हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द लेंथ डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड। हमें को डिस्टेंस चाहिए तो हमें बेस चाहिए और हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है 10 थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहला थीटा है हमारे पास बड़े वाले एंगल के लिए 10 30 डिग्री, दैट इज परपेंडिकुलर है आपका 28.5 एंड योर बेस इज x प्लस वाई। इस कंडीशन में बड़े ट्राइंगल में पूरा बेस कितना है, x प्लस वाई, ठीक है। 10 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। x प्लस वाई यहाँ पर आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28.5 रूट 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस वाई 1 से मल्टीप्लाई होकर ये रहा। इसको अभी हमें कन्वर्ट करना है तो हम देख लेंगे, जो भी हमें जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। हम चलते हैं हमारे दूसरे वाले ट्राइंगल की तरफ। अभी इन ट्राइंगल ACD, ये छोटा वाला ट्राइंगल जिसका एंगल 60 डिग्री बन रहा है। अगेन हम इसमें लगाते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू p अपॉन v, tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट इज योर परपेंडिकुलर 28.5, व्हाट इज योर बेस y। ओके, tan 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, रूट 3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन y इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा y रूट 3 इज इक्वल्स टू 28.5, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आती हैं, फर्स्ट से और सेकंड से। फाइनली हमें चाहिए क्या, x की वैल्यू। इस वाले में मुझे y नजर आ रहा है, तो क्यों ना मैं यहाँ से y को रिप्लेस कर दूं, y की कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं y फाइंड करूंगा तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5 रूट 3, x उधर पॉजिटिव था, यहाँ आके हो गया x नेगेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगले इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, हमारी y की वैल्यू प्लेस करेंगे, ठीक है। y की वैल्यू जब हम प्लेस करेंगे तो क्या आएगा, तो आप दे दो इक्वेशन 1, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। ये आपका फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकेंड पार्ट था। चलिए देखते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हमें क्या मिलता है, हम इसमें y की वैल्यू प्लेस करेंगे जो कि हो जाएगी 28.5 रूट 3 माइनस x, इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है रूट 3 का, जो कि ये वाला रूट 3 है, और इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास 28.5, ठीक है। जब हम इसका रूट 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 और रूट 3 मिलके 3 बन जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 28.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस x रूट 3 इज इक्वल्स टू 28.5। मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं हम यहाँ पर, 3 5 15, 5 कैरी 1, 3 8 24, 1 25, 5 कैरी 2, 3 2 2 8, it will be 85.5 माइनस x रूट 3 इज इक्वल्स टू 28.5। हम 85.5 को उधर ले जाते हैं माइनस करने के लिए, या फिर हम x रूट 3 को इधर ले आते हैं, 28.5 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 85.5 माइनस 28.5 इज इक्वल्स टू x रूट 3। 85 में से जब हम 28 माइनस करेंगे तो इट विल बी 57 is equals to x root 3, then x की वैल्यू आ जाएगी 57 अपॉन अंडर रूट 3, ठीक है। ये आपके x की वैल्यू आ गई है, x मतलब जो डिस्टेंस बॉय ने ट्रैवल की थी वो, ठीक। अब अगेन हमें पता है रूट 3 नीचे रखते नहीं है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर रैशनलाइजेशन करेंगे, रूट 3 into रूट 3 ऊपर और नीचे, तो ऊपर वाला नंबर आ जाएगा 57 रूट 3, नीचे आएगा 3 इज इक्वल्स टू x, जो कि सिंप्लीफाई होता है 19 से, 19 रूट 3 इज इक्वल्स टू x, ये आपकी फाइनल वैल्यू है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60। क्वेश्चन हमसे ये बोल रहा है कि हम एक पॉइंट पर ग्राउंड से देख रहे हैं, ठीक है। ग्राउंड के एक पॉइंट से हम देख रहे हैं जिसको एक ट्रांसमिशन टावर के टॉप एंड बॉटम को, दोनों को, जो कि फिक्स है एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर। तो मान लो कि ये है आपकी 20
मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। और इसके ऊपर यहां से आगे लगा हुआ है ट्रांसमिशन टावर, ठीक है। ट्रांसमिशन टावर की जब आप टॉप को देखते हो और जब आप ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखते हो, ठीक है, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। जब आप टॉप को देख रहे हो ऑब्वियसली जो बड़ा एंगल है ये है 60 डिग्री, और जब आप बॉटम को देख रहे हो तो ये बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। छोटा एंगल 45, बड़ा एंगल 60 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर मतलब दिस पार्ट, ये पार्ट आपको फाइंड करना है। आप इसको एक्स एज्यूम कर सकते हैं अभी, ठीक है। और कुछ भी गिवन है क्या हमको क्वेश्चन में? 20 मीटर हाई एंड रिस्पेक्टिवली एंड नथिंग एल्स, बस इतना ही दिया हुआ है। चलिए हम इसमें नाम लिखते हैं। ये हमारा ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है पॉइंट डी। स्टार्ट करें हम ट्रायंगल छोटे वाले से। देखो इसकी हेल्प से हम बेस निकाल लेंगे, तो जब हम बड़े वाले की हेल्प से बेस से फाइंड करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले छोटे ट्रायंगल को देखते हैं। इन ट्रायंगल BCD, BCD जो हमारा छोटा ट्रायंगल है, इसमें हम शुरुआत करें। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर tan थीटा, थीटा है आपका छोटे वाले ट्रायंगल के लिए 45, and 45 is equals to what is your perpendicular? 20, and what is your base? बेस को हम b ही लिख लेते हैं, ठीक है। हमारा बेस जो है वो b ले लेते हैं, तो बेस इज b। tan 45 की वैल्यू होती है 1 is equals to 20 upon b, so b इधर मल्टीप्लाई होगा, b is equals to 20 मीटर। ये लीजिए, ये आपको पता चल गया बेस कितना है। अब जब आपको बेस क्लियर है तो आप बड़े ट्रायंगल की हेल्प से इन ट्रायंगल ACD, ACD बड़े वाले ट्रायंगल में जब हम लगाएंगे सेम हम यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन b। इस बार हमारे पास है tan 60 डिग्री, tan 60 इज इक्वल्स टू व्हाट इज द परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर देखिए 20 प्लस x है, पूरा 20 प्लस x अपॉन बेस कितना है? अभी आपने निकाला है 20 मीटर, तो tan 60 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x अपॉन 20। tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस x अपॉन 20। ये 20 बाहर जाके मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू 20 प्लस x। अब ये जो 20 प्लस में है इसको उधर भेज देते तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि हमको फाइंड करना था द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। जब हम 20 को उधर साइन करेंगे तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू x। इन दोनों में से 20 कॉमन ले लीजिए, तो 20 के बाद √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू x बचता है। ये आपका फाइनल आंसर है, द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो कि इसी का पार्ट भी रहेगा।